हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्माकोलॉजी सीरीज़। आज हम दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हैं। एक है आपका स्टेटस एपिलेप्टिकस और दूसरा है मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस होता क्या है? तो इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी एंड इट शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली। ठीक है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अटैक्स ऑफ टॉनिक क्लोनिक सीजर्स without the recovery of consciousness in a between or a single episode that lasts longer than 30 मिनट्स। मतलब बेसिकली क्या है, रिकरेंट अटैक्स ऑफ टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं इट विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, सो इट शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली, दैट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो कैसे ट्रीट करेंगे? तो अब मेडिकल इमरजेंसी, इसका मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हॉस्पिटलाइज करेंगे पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे एयरवेज एंड एस्टेब्लिश अ प्रॉपर आईवी लाइन। एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन तीनों मेंटेन करेंगे और एस्टेब्लिश करेंगे प्रॉपर आईवी लाइन को। फिर एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के बाद क्या करेंगे, ब्लड कलेक्शन करेंगे जिससे हम ग्लूकोज, कैल्शियम और इलेक्ट्रोलाइट्स का एस्टिमेशन कर सकेंगे, यूरिया का भी। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। तो सबसे पहले हम करेंगे ये 5 स्टेप्स। क्या किया हमने, सबसे पहले हॉस्पिटलाइज किया पेशेंट को क्योंकि इट इज़ एन इमरजेंसी। फिर मेंटेन किया एयरवेज, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और आईवी लाइन को इस्टेब्लिश किया। देन एडमिनिस्टर किया ऑक्सीजन को। फिर हमने ब्लड कलेक्ट किया जिससे हम क्या करेंगे, ग्लूकोज, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिया का एस्टिमेशन करेंगे। और फिर हमने किया फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन। ठीक है, फिर अब ड्रग्स कौन से देंगे? तो 3 स्टेप्स में हम मेनली ड्रग्स देते हैं। देखो, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, हमने एंटी एपिलेप्टिक्स में पढ़ा। मेनली स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है, आपका एपिलेप्सी हो रही है ना, मतलब सीजर्स आ रहे हैं, टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। तो मेनली क्या देंगे हम ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक्स। तो कौन से देंगे, लोराज़ेपाम जो होता है इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, तो लोराज़ेपाम कितना देंगे, 0.1 mg पर kg IV स्लोली। अगर आपके पास लोराज़ेपाम नहीं है तो क्या दे सकते हो, डाइज़ेपाम, कितना, 10 mg IV स्लोली। और रिपीट करना है 10 मिनट्स बाद अगर नेसेसिटी हो तो। ठीक है, अगर नहीं रुके सीजर्स तो 10 मिनट बाद इनमें से कोई भी आप एक ड्रग जो आपके पास अवेलेबल है वो रिपीट कर सकते हो। ठीक है, बट हमने एंटी एपिलेप्टिक्स के ADRs पढ़े थे तो उसमें क्या था, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा था। तो जब हम ये ड्रग्स दे रहे हैं तो क्या करेंगे, वी विल लुक फॉर हाइपोटेंशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, क्योंकि दिस आर द ADRs ऑफ एंटी एपिलेप्टिक्स। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप क्या देख सकते हो, और एक एंटी एपिलेप्टिक हमने पढ़ा था, फेनेटोइन या फिर फॉस्फेनेटोइन। तो क्या करोगे, फॉस्फेनेटोइन दोगे 20 mg पर kg IV इन अ नॉर्मल सलाइन और ग्लूकोज। अगर फॉस्फेनेटोइन भी नहीं है आपके पास तो क्या दोगे, फेनेटोइन दोगे, है ना। कितना दोगे, 20, सेम डोज 20 mg पर kg IV इन्फ्यूजन, 50 mg पर मिनट इन नॉर्मल सलाइन। ये देखो, ये दोनों हमने नॉर्मल सलाइन में दिया है। ठीक है, अब हमने फेनेटोइन का बहुत इंपॉर्टेंट ADR पढ़ा था, कार्डियक अरिथमियाज हो रहा था। ठीक है, तो हम जब फेनेटोइन दे रहे हैं तो क्या करेंगे, वी विल लुक फॉर एंड कार्डियक रिदम एंड BP, वी विल मॉनिटर दिस। ठीक है, क्योंकि कार्डियक अरिथमियाज कॉज करता था आपका फेनेटोइन। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 1 के ड्रग्स। ठीक है, फिर अब अगर सीजर्स बंद नहीं हो रहे, सीजर्स तो भी कंटिन्यू हो रहे, तो स्टेप 2 में हम क्या देंगे, फिनोबार्बिटोन। ठीक है, ये भी आपका एंटी एपिलेप्टिक है, बार्बिचूरेट। ठीक है, कितना देंगे फिनोबार्बिटोन, फिर फिनोबार्बिटोन 10 to 15 mg पर kg IV इन्फ्यूजन, 100 mg पर मिनट। हाँ, हमने पढ़ा था बार्बिचूरेट्स भी क्या कॉज कर रहे थे, आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इसकी वजह से जब भी हम फिनोबार्बिटोन दे रहे वी विल वॉच फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, अब तो इतना दोनों ड्रग्स देने के बाद भी अगर आपका सीजर कंटिन्यू हो रहा है तो लास्ट में वी विल गिव जनरल एनेस्थीसिया, दैट इज मिडाजोलम और प्रोपोफॉल, and we will maintain the airway and BP. So these are the 3 steps for maintenance of status epilepticus in. So सबसे पहले हमने क्या डेफिनेशन देखी, फिर हम गए ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले हमने क्या किया, हॉस्पिटलाइज किया पेशेंट को, फिर एस्टेब्लिश किया आपके IV लाइन को और मेंटेन किया एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को। फिर हमने दिया पेशेंट को ऑक्सीजन। फिर हमने ब्लड कलेक्ट किया जिससे हमने क्या किया, ग्लूकोज, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिया को एस्टिमेशन किया। देन मेंटेन किया फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का। फिर हमने 3 स्टेप्स में ड्रग्स दिए। स्टेप 1 में हमने एंटी एपिलेप्टिक्स दिए। कौन सा, सबसे पहले मैंने बोला था लोराज़ेपाम आपका ड्रग ऑफ चॉइस है। लोराज़ेपाम अगर नहीं है तो हम देंगे डाइज़ेपाम। और एंटी एपिलेप्टिक्स है इसलिए हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और हाइपोटेंशन को देखेंगे। ठीक है, फिर अगर आपके पास ये दोनों ड्रग्स नहीं है
तो फॉस्फेनेटोइन या फेनेटोइन को दोनों में से कोई भी देखें, हमने फेनेटोइन में पढ़ा था, कार्डियक अरिथमियास कॉज करा था, इसलिए हम मॉनिटर करेंगे कार्डियक रिदम एंड बीपी को, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपका सीजर कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब स्टेप 2 में आप कौन सा ड्रग दोगे, बारबिटूरेट, कौन सा, फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन बारबिटूरेट है, वो भी क्या कॉज कर रहा था, आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इसलिए हम पेशेंट को अच्छे से मॉनिटर करेंगे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। फिर अगर तो भी आपका अगर सीजर कंटिन्यू हो रहा है तो लास्ट में हम क्या देंगे, जनरल एनेस्थीसिया, मिडाजोलम या फिर प्रोपोफॉल, एंड वी विल मेंटेन द एयरवे एंड बीपी, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एसएक्यू है, या फिर आपको एलएक्यू में भी कभी कभी एज अ पार्ट ऑफ एलएक्यू पूछा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट नोट, दैट इज़ मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। अब मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग होता कब है, जब आपका मिथाइलेटेड स्पिरिट है, जो मिथाइलेटेड स्पिरिट इज कंज्यूम्ड, या फिर द लिकर इज एडल्ट्रेटेड विथ मिथाइल अल्कोहल, तब आपका होता है मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग, ठीक है। कब कब होगा, अगर आपने मिथाइलेटेड स्पिरिट कंज्यूम कर लिया, या फिर जो आपका लिकर है इट इज़ एडल्ट्रेटेड विथ मिथाइल अल्कोहल, देन इट विल कॉज मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। क्या होता है, जो मिथेनॉल होता है आपका, इट इज़ अ माइल्ड CNS डिप्रेसेंट, इट इज़ मेटाबोलाइज्ड टू फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड विच इन टर्न कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड इंजुरी टू द रेटिना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कॉज कर रहा है, मेनली मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड इंजुरी टू द रेटिना। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग क्या है, इट इज़ नॉशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, वर्टिगो, कन्फ्यूजन, हाइपोटेंशन, कन्वल्जन्स एंड कोमा, ठीक है। कोई भी 4-5 आप याद रख लो। अब जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ये क्यों होता है, जो आपका फॉर्मिक एसिड बना था, फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड दोनों बनते हैं, जो ये फॉर्मिक एसिड बना था इट कॉजेस डिमेंस ऑफ विजन, डिमनेस ऑफ विजन एंड रेटिनल डैमेज, ठीक है, एंड ब्लाइंडनेस भी कॉज कराता है कभी कभी, ठीक है। तो मतलब आपका रेटिना डैमेज हो रहा था, जिसके कारण फॉर्मिक एसिड बन रहा था, वो क्या कॉज कर रहा था, आपका डिमनेस ऑफ विजन एंड रेटिनल डैमेज एंड ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग होता क्या है। अब इसको ट्रीट कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो पेशेंट है इसको हम डार्क रूम में शिफ्ट करते हैं टू प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम लाइट। फिर क्या करेंगे, एयरवेज ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे सेम एज स्टेटस एपिलेप्टिकस। देन वी विल डू गैस्ट्रिक लवाज आफ्टर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ठीक है। फिर इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे टू करेक्ट एसिडोसिस एंड टू प्रिवेंट रेटिनल डैमेज। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। देन हम देंगे इथेनॉल वाया नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे देना है, वाया नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। द इथेनॉल competes with the methanol for metabolic enzymes and saturates them, thus prevents the formation of toxic metabolites। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो इथेनॉल क्या करता है, इट कॉम्पीट्स विद द मेथनॉल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिक मेटाबोलाइट, जिसके कारण क्या होगा, जो मेटाबॉलिक फॉर्म होंगे मिथेनॉल के कारण वो नहीं होंगे, ठीक है। मिथेनॉल इज एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन एंड ब्रेथ। तो देखो क्या हो रहा था, जो मेथेनॉल है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड मेनली क्या कॉज कर रहा था, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एसिडोसिस एंड रेटिनल डैमेज, ये हमने यहाँ पे पढ़ा ऊपर, ठीक है। पर अगर आप इथेनॉल यूज़ करोगे तो एसिटल्डिहाइड बनेगा और एसिटिक एसिड बनेगा, ये टॉक्सिक मेटाबॉलाइट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। इसलिए हमने सबसे पहले पेशेंट को डार्क रूम में रखा, फिर एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन किया, फिर गैस्ट्रिक लवाज किया, देन IV सोडियम बाइकार्बोनेट दिया टू मेंटेन एसिडोसिस, फिर हमने इथेनॉल दिया नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, फोमीपिजोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोमीपिजोल देंगे। इट इज़ अ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इनिबिटर and is preferred agent for the treatment of methyl alcohol poisoning. CNS depression is rare with fomepizole as compared to ethanol. It can also be used in ethylene glycol poisoning. Additional point है, आपका जो फोमीपिजोल है ना, ये मेनली इट एक्ट्स एज एंटीडोट, ठीक है, एंटीडोट की तरह एक्ट करता है, जो आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इनिबिटर है मेनली, ठीक है, मतलब इस स्टेप को ही इनिबिट कर देगा, तो ये बाकी के टॉक्सिक मेटाबॉलिट्स बनेंगे ही नहीं, ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इनिबिटर है फोमीपिजोल। और क्या करोगे, कैल्शियम ल्यूकोवरिन देंगे इंट्रावेनसली टू एनहांस मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉर्मेट, देयर बाय डिक्रीजिंग इट्स लेवल्स। लास्ट में वी विल डू हीमोडायलिसिस टू प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ मिथेनॉल एंड इट्स टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, ठीक है। हीमोडायलिसिस करोगे टू प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ मिथेनॉल एंड इट्स मेटाबोलाइट्स। तो दिस वाज अबाउट द मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। हमने पहले पढ़ा कि कैसे होता है मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग, फिर हमने पढ़ी इसकी ट्रीटमेंट। फोमीपिजोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है एंटीडोट, ठीक है। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है आपके CNS से, जो कि मेनली पूछे जाते हैं।
मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग में ये जो फोमेपिजोल का पॉइंट है, ये BAQ में भी कभी कभी पूछा जाता है, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि इट इज़ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।